सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लेकर आए हैं सिंपल कुर्ते की कटिंग और सिलाई। आइए देखिए कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं सिखाने भी वाली हूँ और सिल कर दिखाने भी वाली हूँ। ये मैंने सबसे पहले कुर्ती की लंबाई 38 इंच नाप ली थी। उसके बाद मैंने इसका आर्म होल नापा। आर्म होल मैंने 8 इंच लिया है। 38 इंच इसकी लंबाई है और तीरे की लंबाई इसकी 19 ली है, ताकि सिलाई के बाद पूरे 18 आ जाए। उसके बाद फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी कुर्ती की। ये आगे वाला पार्ट है, जो आगे की साइड आएगा। ये बैक साइड है। अब मैं इसकी बैक साइड की कटिंग कर लूँगी, इसी को ऊपर रख के। बस आर्म होल में कटिंग में ध्यान रखना गाइस, जो हम पीछे की बैक साइड कटिंग करते हैं वो हमें मुड्ढे पे से थोड़ा कपड़ा फालतू लेना पड़ता है, और जो हमारी राइट साइड होती है, मतलब आगे की साइड होती है, उसमें हमें थोड़ा कपड़ा कम कटिंग करना पड़ता है, ताकि हमारे आर्म होल की फिटिंग सही आए, अच्छी आए, एकदम फिटिंग एकदम बढ़िया आए। और अब हम कर लेंगे बाजू की कटिंग। बाजू में मुझे कपड़ा लगाने की ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे, क्योंकि साइडों से कपड़ा बचता नहीं है। फिर सूट बीच में से सूट निकल गया और साइडों से बाजू। ये मेरा बेल्ट का कपड़ा रह गया है। बेल्ट की सलवार की बेल्ट भी मैं यहीं से कटिंग करूँगी। अब मैं बैक साइड के गले के लिए कपड़ा जॉइंट कर रही हूँ। यहाँ पे गला मैंने यहाँ पे बैक साइड का 3 इंच बनाया, वो भी गोल गला, और आगे का मैंने थोड़ा डिजाइन का बनाया। उसमें मैंने ये गला बनाया लिया था। अब सबसे पहले मैं बाजू में जो साइडों में कपड़ा लगेगा, वो बाजू का कपड़ा कटिंग कर रही हूँ, और वो कपड़ा ही जोड़ूंगी पहले बाजुओं में, ताकि मैं बाजू की कटिंग कर पाऊँ अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक कली जोड़ ली है। कली के हिसाब से कपड़ा जोड़ना पड़ता है। और यहाँ मैंने दूसरी सिलाई लगा ली है। इस सिलाई को लगाने के बाद हमारा कपड़ा जो है वो एकदम फिनिशिंग के साथ आ जाता है। बाजू में ज़्यादा दिखता नहीं है, खड़ा खड़ा नहीं रहता। यहाँ मैंने दूसरी बाजू में भी लगा लिया है। एक एक करके मैं, मतलब सिलाई चार बार हमें 4 कपड़े जोड़ने पड़ते हैं ना साइडों में, ताकि ये जो डिज़ाइन है, प्रिंट है, वो हमारा बीच में आ जाए अच्छे से। ये मेरा एक बाजू में कपड़ा जुड़ चुका है, सो मैंने इसकी कटिंग भी कर ली थी। अब मैं दूसरी में जोड़ रही हूँ, और दोनों बाजू के कपड़े जोड़ने के बाद फाइनली मैं बाजू की कटिंग कर दूँगी। ये मैंने इसका भी कपड़ा जोड़ लिया है। अब मैं दोनों बाजू की कटिंग करूँगी। सो आइए देखते हैं। सो अब मैंने इसमें भी ऊपर से जो कटिंग ली है, वो मैंने बाजू तो 18 इंच की ली थी, पर बनी 17 इंच की है, क्योंकि हम आधा इंच मोड़ देते हैं ना, साइड में चला जाता है हमारा। 17.5 इंच की बाजू बनी है ये। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इसकी फिटिंग के नाप लेकर। अब यहाँ पे मैं गला बनाऊँगी। आगे वाला गला मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। पहले मैंने बुकरम कटिंग किया है, उसके बाद मैंने ये कपड़े पर ऐड कर लिया। अब कपड़ा हम इसका साइडों से फोल्ड कर ले रहे हैं। अब मैं गला फाइनली पार्ट्स में जोड़ूंगी, आगे वाले पार्ट्स में, कुर्ती के आगे वाले पार्ट्स में मैं जोड़ूंगी गला। ये मैंने जोड़ लिया है। यहाँ पे मैंने गले की साइडों की सिलाई लगानी है। साइडों की सिलाई भी लगा चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हैं। हमें बीच में सिलाई लगानी ज़रूरी है, ताकि हमारा गला इधर उधर ना भागे और बांगा गला ना बने। इससे हमारा राइट बनता है, एकदम सीधा गला बनता है। सो मैंने बीच का कपड़ा कटिंग कर लिया है, और ये हमारा आगे का गला बनके तैयार है। अब मैं पीछे का गला बनाऊंगी। पीछे का गला जो आके आपने देखा होगा, पहले मैंने पट्टी जॉइंट करी थी। अब मैंने ये 3 इंच का गला, 3 इंच पर इसके मार्जिन की निशान कर लिया है। मैं यहाँ से गोल गोल निशान लगा लिया पहले ही। अब मैं स्टिचिंग करूँगी इसको पीछे वाले पार्ट्स में। सब आप देख सकते हैं। ये जो गला हम बनाते हैं बैक साइड का, ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होता है। कुछ लोग इस गले को मतलब सीधी पट्टी ही जोड़ते हैं गाइस, वो गला मुझे समझ नहीं आता जो सीधी पट्टी जोड़कर बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा गला है ना, वो खड़ा खड़ा रह जाता है, उसमें उलझट सी पड़ती है। इसलिए मैं यही गला अच्छा लगता है मुझे बनाना, अलग कपड़े पे ड्रॉ करके और उसको इसमें ऐड कर देते हैं। सो अब मैं मुड्ढों की सिलाई लगा लूँगी। फाइनली हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हैं, दोनों गले बन के। मुड्ढों की कटिंग करके मैंने मुड्ढों की सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पे अपनी तुरपाई वाली सिलाई लगा लूँगी गले की, जो कि हमें मोटी सिलाई लगानी है, ताकि हमें तुरपाई करने के बाद उधेड़ने में परेशानी ना हो। ये मैंने दोनों गले ही, अब आप देखोगे ना, मेरा
जो पीछे का गोल गला है वो एक नंबर का बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गला है वो खड़ा हुआ नहीं रहा, एकदम परफेक्ट गला बन के तैयार हुआ है मेरा। अब मैं यहाँ पे बाजू में पट्टी लगा लूँगी ताकि जो हमारा प्रिंट है वो ऊपर आ जाए और जो हमारी तुरपाई की साइड है वो नीचे चली जाए। गाइस इस कपड़े में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि जो प्रिंट के अलावा जो हमें कपड़ा मिलता है जो हम नीचे को मोड़ सकें तुरपाई के लिए, वो इस कपड़े में नहीं था, इसलिए मुझे अलग से पट्टी जोड़नी पड़ी दोनों बाजुओं में। सो आप देख सकते हैं मैंने पट्टी जोड़ चुकी हूँ, जोड़ने लग रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाजू की जोड़ ली, दूसरी की जोड़ रही हूँ ताकि मैं तुरपाई कर सकूँ बाद में। ये मेरी जुड़ के तैयार हो चुकी है। अब हमारी दोनों बाजू रेडी हैं। अब हम फाइनली इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली थी। सबसे पहले हम फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे कुर्ती की। ये सिलाई लग चुकी है हमारी। अब हम दूसरी साइड की भी लगा लेंगे। फिर अब हम इसमें बाजू ऐड करेंगे। बाजू ऐड करने के बाद हमारी फाइनली कुर्ती तैयार हो जाएगी। हमारी साइडों का तुरपाई का काम रह जाएगा बस। ये मैंने बाजू का मुड्ढा जो था वो कटिंग करना भूल गई थी आगे का, वो आगे का मैंने बाद में ही किया। जब मैं बाजू लगाती हूँ तभी की तभी मैं कटिंग करती हूँ उसकी हाथ के हाथ, ताकि हमें सिलाई करने में परेशानी ना हो। और मैं भूल जाती हूँ इसलिए मैं उसी टाइम करती हूँ कटिंग उसकी। ये मेरी बाजू। अब मैं बाजू की फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी, जो कि मैंने पहले निशान लगा लिया था यहाँ पे। ये यहाँ पे पक्की सिलाई है। हम पक्की सिलाई करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि कपड़ा फट जाए लेकिन हमारी सिलाई नहीं उधरनी चाहिए कभी भी। ये मेरी बाजू जुड़ के तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरी बाजू भी ऐसे ही जोड़ लूँगी। ये मैंने पहले ही कपड़ा बोल रही थी ना, मैं कपड़ा जब ही कट करती हूँ जबकि बाजू जोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा कट किया था, जो कि आप देख सकते हैं। ये दूसरी बाजू में जोड़ने वाली हूँ, बस हो चुकी मेरी कंप्लीट ये भी। अब मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी इसकी भी। सो ये मेरी फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ मैं अब यहाँ पे। दूसरी बाजू भी हमारी जुड़ चुकी है। बस हो गया रेडी हमारा सूट। अब हम इसकी तुरपाई वाले पल्ले मोड़ लेंगे। नीचे की साइड भी जो हमारा नीचे झोली पे प्रिंट आता है, तीरे पे झोली पे प्रिंट आता है, उसमें भी गाइस 1 इंच का भी कपड़ा नहीं दे रखा था, बिल्कुल भी। जमा थोड़ा थोड़ा दे रखा था ताकि हम जोड़ लगा सकें। सो इसमें नीचे भी मुझे जोड़ लगाना पड़ा था। जैसे मैंने बाजुओं में कपड़ा ऐड किया था वैसे ही मैंने इसमें भी कपड़ा ऐड किया था। ये मैं पट्टी कटिंग कर रही हूँ उसी के लिए, ताकि मैं नीचे लगा सकूँ, आगे वाली साइड भी पीछे वाली साइड भी। ये देखो पट्टी मैंने 3 इंच की ली थी, ताकि तुरपाई जो हम तुरपाई करते हैं नीचे की साइड, वो हमारी झोली भारी ही अच्छी लगती है। ये देखो मैं कपड़ा ऐड कर रही हूँ इसमें। सो मैं कपड़ा ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं पीछे वाली साइड भी कपड़ा ऐड कर लूँगी। फिर मैं तुरपाई के लिए इनको मोड़ूंगी। तुरपाई की हमेशा याद रखना गाइस, हमें तुरपाई की साइड जो हम तुरपाई की सिलाई लगाते हैं वो हमें मोटी ही लगानी चाहिए, ताकि हमें तुरपाई करके उधेड़ते हैं ना हम सिलाई उधेड़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसमें कपड़ा फट जाता है बारीक की सिलाई लगाने में, इसलिए हमेशा मोटी सिलाई लगानी चाहिए। सो ये मैंने कपड़े की सिलाई लगा चुकी हूँ। देखो पट्टी जोड़ ली, पर लग नहीं रहा था जैसे मैंने पट्टी यहाँ पे दूसरी जोड़ी हो, ऐसा लग रहा था जैसे इसी में आई है। ये एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती बन के तैयार हुई थी गाइस। ये मैंने पिछली साइड भी कर लिया है, पीछे की साइड। ये हम कपड़ा साइड का कट कर देंगे। ये मैं तीरे फोल्ड कर रही हूँ एक एक करके। एक झोली तैयार हो गई। मैंने झोली की जो चौड़ाई है वो मैंने 18 इंच रखी है। ये हो चुके हैं, क्योंकि जैसा हम फिटिंग मतलब जैसे फिटिंग का सूट सिलते हैं वैसे ही हमें झोली रखनी पड़ती है। मोटे इंसान की सिलते हैं, हेल्दी इंसान की सिलते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है, और पतले की में 18 ही चलती है। सो ये हमारी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।